पिछली बार आ नहीं सका था, मुझे भी मलाल था उसका। और इस बार जब हमारे साथी सांसद, लोकसभा के रामटेक के सांसद, आपके सांसद श्याम भाई ने जब ये कहा कि आपको नगर परिषद के चुनाव में आना है, जरूर आना है, तो मैं मना नहीं कर सका। मैं सुबह कल उस्मानाबाद में था, वहां से 4.5 घंटे बाई रोड हैदराबाद पहुंचा, फिर हैदराबाद से दिल्ली पहुंचा, दिल्ली में पार्लियामेंट गया, अटेंडेंस लगाई और उसके बाद फिर फ्लाइट पकड़ करके आपके बीच में हाजिर हो गया। क्योंकि पिछली बार नहीं आ सका था और इस बार ऐसे इम्कानात बन रहे थे कि ना आ पाऊं। फिर मुझे लगा कि एक बार मुलाकात मुमकिन नहीं हो पाई है, इस बार नहीं जाऊंगा तो भरोसा टूट जाएगा लोगों का। अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बात का है, पहले ये तय हो के इस घर को बचाएं कैसे। कामटी वालों, अब से तकरीबन 6 घंटे 45 मिनट बाद बेटा हटना, सुबह होते होते आपको कामटी के मुस्तकबिल का फैसला करना है। बूथ पर जाना है, वोटिंग करनी है। यहां ऐसे तमाम साथी बैठे हैं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और बहुत सारे ऐसे साथी भी आए हैं जिन्होंने अब तक कोई जहन नहीं बनाया होगा, मैं समझ रहा हूं। वो मेरी मोहब्बत में आए हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि थोड़ी देर मुझे सुनेंगे, उसके बाद फैसला करेंगे। मैं बड़ी सीधी सच्ची बातें करूंगा आपसे। आपकी जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी है रामटेक, आपने कभी सोचा है कि आरएसएस और भाजपा को कितना चुभता होगा कि रामटेक से कांग्रेस पार्टी का श्याम बर्वे चुनाव जीत जाए? चुभता तो होगा, चुभता है और बहुत चुभता है। जिस नागपुर का ढिंढोरा पूरी दुनिया में पीटती है भाजपा, उसी नागपुर के दिल में बैठ करके श्याम बर्वे यहां की नुमाइंदगी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो चुभता तो है। अब उस चुभन को निकाला कहां जाए, उस चुभन को भाजपा कम कहां करे, ये जो कोशिश थी। अब नगर परिषद का चुनाव आपके सामने। मेरी श्याम बर्वे जी से पार्लियामेंट में मुलाकात होती रहती है और एक बात जो मुझे पार्टी के महासचिव ऑर्गेनाइजेशन केसी वेणुगोपाल जी ने एक दिन बताया कि इमरान, आपने वो नारा सुना है, वोट चोर गद्दी छोड़? मैंने कहा हाँ सुना है। बोले श्याम बर्वे ने दिया वो नारा। इस बात के लिए एक जोरदार ताली श्याम बर्वे के लिए बजनी चाहिए। आप अंदाजा लगाओ, एक तो नागपुर की रामटेक पार्लियामेंट से चुन के पहुंचा हुआ सांसद देश की लोकसभा में खड़ा होकर के प्रधानमंत्री की आंख से आंख मिला के कह रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़, वोट छोड़ गद्दी छोड़। सोचो ना कितना चुभता होगा अपना श्याम उनको। अब पूरी भाजपा ये सोच रही है कि अच्छा लोकसभा तो जीत गए थे, ठीक है, फिर तुमसे अब नगर परिषद में निपटेंगे। और श्याम आपके भरोसे खड़े हैं, तो फिर आपकी जिम्मेदारियां तो बढ़ जाती हैं दोस्तों। कामटी वालों, जिन दरख्तों को अपने हाथ से लगाया जाता है, जब वो साया देने लायक हो जाएं तो फिर उनकी शाखों को काटा नहीं जाता। मैं बड़ी संजीदा गुफ्तगू करूंगा थोड़ी देर आपसे। मुझे पता है छोटी छोटी चीजों की नाराजगी होगी। किसी को टिकट नहीं मिला तो कोई चला गया उधर बैठ गया। वो खुर्शीद हैदर ने कहा है कि गुल का मस्कन बेच दिया है, खार का मदफन बेच दिया।
उसको माली कैसे कह दूं जिसने गुलशन बेच दिया। और भाई के सर पर दुश्मन ने कैसा सच्चा हाथ रखा, भाई के सर पर दुश्मन ने कैसा सच्चा हाथ रखा, आंगन में दीवार की खातिर आधा आंगन बेच दिया। मुझे यहां के हालात से वाकिफ हूं मैं, लेकिन कामटी वालों जब लड़ाई बड़ी हो ना तो कभी कभी कुर्बानियां देनी पड़ती है। और आप कुर्बानी देने वाली कौम है तो आपके हिस्से ज्यादा कुर्बानी देने का फर्ज है। मैं बहुत जिम्मेदारी से यह बात कह रहा हूं। मैंने नहीं सोचा था कि मैं नगर परिषद के चुनाव में आऊंगा, मैं बाहर था, लेकिन श्याम भाई का फोन आया, फिर सतपाल जी का आया, फिर केसी जी ने मुझे कहा, तो मैंने भी सोचा कि एक ऐसा वक्त जब मुल्क एक ऐसे मुहाने पर खड़ा है कि दिल्ली में बैठा हुआ हाकिम हो या मुंबई में बैठा हुआ हाकिम हो, उसको लगता है कि आईन भी मेरी मुट्ठी में है और जमहूरियत भी मेरी मुट्ठी में है, कोई क्या कर लेगा। ऐसे वक्त में मुझे लगता है कि जब लकीरें खिंची हो, एक तरफ नफरत की बुनियाद पर सियासत करने वाले लोग खड़े हों और एक तरफ मोहब्बत की बुनियाद पर सियासत करने वाले लोग खड़े हों, तब ऐसे में हमारा फर्ज क्या बनता है। मोहब्बत के साथ सियासत करने की अपनी दुश्वारियां हैं, अपनी मजबूरियां भी हैं। इलेक्शंस हारने पड़ते हैं, लेकिन मैं फख्र करता हूं अपने नेता राहुल गांधी पर कि वो इंसान छाती ठोक के कहता है कि एक नहीं 100 इलेक्शन हार जाऊं, कभी नफरत की बुनियाद पर वोट नहीं मांगूंगा। मैं इसलिए उस इंसान के साथ खड़ा हूं। और कामटी वाला एक चीज तसव्वुर करो, एक ख्याल अपने जहन में लाओ, याद करो 7 सितंबर 2022 की वो सुबह जब कन्याकुमारी में समंदर के साहिल पर खड़ा होकर के एक शख्स कह रहा था कि मैं इस देश में नफरत कम करने के लिए, नफरत के खात्मे के लिए 4000 किलोमीटर पैदल चलूंगा। 4 किलोमीटर हमको आपको चलना हो तो पैर के छाले याद आ जाते हैं, 40 किलोमीटर चलना हो तो आसमान सर पे आ जाता है। 4000 किलोमीटर क्यों चला वो इंसान? नफरत के खात्मे के लिए। नफरत का इस मुल्क में सबसे ज्यादा शिकार कौन है? हम हैं, आप हैं, आप हैं, आप हैं। हमारे आपके चेहरे पर दाढ़ी देख करके या हमारा आपका लिबास देख करके कौन सी भीड़ कौन से चौराहे पर कौन सा सुलूक करते हैं आप कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। उस नफरत के खात्मे के लिए एक इंसान कितना चला? 4000 किलोमीटर। क्या नारा लगाता रहा? नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, मुझे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। मैं चला हूं उस इंसान के साथ, श्याम बर्वे चले हैं उस इंसान के साथ। जब मैं राहुल गांधी के साथ चलता था तो मीडिया के साथ ही मुझसे कहते थे कि इमरान साहब आप सांसद बाद में हैं, शायर पहले हैं, राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, क्या कहेंगे? तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। हम उस नए गांधी के साथ खड़े हैं। और अब मैं आज इसलिए आया क्योंकि मुझे लगा कि इलेक्शन भले छोटा हो लेकिन साजिशें बड़ी हैं। मैंने सुना कि हमारा एक भाई गया और वो घड़ी खरीद लाया जिस घड़ी की वजह से कमल का अच्छा वक्त चल रहा है। श्याम भाई, ये फैसला करने की जरूरत क्या है कि वो किसके साथ बैठेंगे? वो तो ऑलरेडी साथ बैठे हुए हैं। लेकिन उन्हें यह समझना पड़ेगा कि घड़ी से लाख महंगा तो घड़ी का वक्त होता है। घड़ी से लाख महंगा तो घड़ी का वक्त होता है। जो इसकी कद्र करता है उसी का वक्त होता है।
लेकिन ठीक है, अब यहां से आपकी जिम्मेदारियां शुरू होती हैं। मैंने ये सोचा कि मुझे जाना चाहिए। मैं आया उस दिन, नागपुर उतरा, नागपुर से अमरावती गया, दरियापुर गया, अचलपुर गया, उसके बाद यवतमाल गया, फिर उमरखेड़ गया, फिर बसमत गया, फिर पातरी गया, पातरी से फिर खुलदाबाद गया, खुलदाबाद से फिर उस्मानाबाद गया, हैदराबाद गया और फिर दिल्ली होते हुए यहां पहुंचा हूं। मैं क्यों महाराष्ट्र की सड़कों की खाक छान रहा हूं इस छोटे से इलेक्शन में? इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि आने वाले 15 साल बाद, 20 साल बाद जब मेरी नई नस्लें मुझसे पूछें कि जब लड़ाई मोहब्बत और नफरत के बीच में थी तब तुम कहां खड़े थे, तब मैं उनसे नजर मिला के कह सकूं कि मैं अपने घर में नहीं बैठा था, मैं नफरत के खिलाफ मोहब्बत को ताकत देने के लिए महाराष्ट्र की सड़कों की खाक छान रहा था। टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया हमने, हालात से शीशे का बदन मांग लिया। सब खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पे गिरे, हमने वतन मांग लिया। मैं उस कोशिश में आपके बीच में आया हूं और यहां जो 34 नगर सेवक के हमारे प्रत्याशी बैठे हैं, उसमें सारे धर्मों के लोग, सारे मजहबों के लोग, हर समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व, वो मुस्लिम भाई हो, दलित भाई हो, हिंदू भाई हो, आदिवासी भाई हो, सबको रिप्रेजेंटेशन देने का काम किया गया। तो साथियों, मैं आपसे अपील करूंगा कि अब तक जहन बनाया था, नहीं बनाया था, किसी वजह से गुस्सा थे, वो सब एक किनारे रखिए। आप जब थोड़ा सा जहन दौड़ाएंगे तो आप ये पाएंगे कि कोई एक खिलाड़ी है जो बंबई में बैठ करके सारी गुट्टियां फिट कर रहा है। वो किसी को घड़ी दे रहा है, तो फिर किसी को वक्त दे रहा है और किसी को कप दे रहा है। कप में क्या पिया जाता है? चाय कौन बेचता है? तो आपको लग रहा है वो चाय किसी और की है, उस कप में कोई और चाय पी जाएगी, आपको पता है? उस कप में चाय पत्ती वाली चाय नहीं पी जाएगी, उस कप में कमल छाप चाय पी जाएगी। आपको यह बात समझ में ही नहीं आती। इसलिए सियासत जो है वो जज्बात का नाम नहीं है, सियासत होश